तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि इतने छोटी छोटी चीजों में आनंद आ जाता है अपने को वहां पे मैया की, जैसे इन्होंने कपड़े का बताया। ऐसे मैया आप मुझे बताइए कि आप ऐसे आपके और कैसे मैया के यहाँ ऐसे अनुभव है जो आपको कहीं कहीं गुदगुदा देते हैं, कहीं से आप मैया की याद दिला देते हैं? बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है और खाने पीने के तो बहुत अनगिनत है। एक ऐसी एक्सपीरियंस हुआ था, हम किसी प्रभु ने हमको बोला था कि मैया के तट से जाओ। अब मैया के तट से यूजुअली ग्रास होता है तो आपको फुटप्रिंट्स दिखते हैं, बट वो वाला था जो मैया के इधर पेबल्स थे। तो दूर से अगर देखते हैं तो आपको फुटप्रिंट्स दिखते हैं, बट अगर आप पास में से चलते हो दे डिसअपियर। तो वो काइंड ऑफ स्पेस था जहाँ शायद से नदी बहती रहेगी, तो इट वाज काइंड ऑफ ऐसे कर्व रहता है ना, वैसे इसमें चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैया कुछ 6 किलोमीटर के आगे है। बट मैंने नया नया स्टार्ट किया था, मुझे समझ नहीं रहा था 6 किलोमीटर यानी मेरे को कितना वक्त लगेगा। तो आई थॉट 6 किलोमीटर चल जाऊंगी मैं ऐसे। आपके यहाँ पे माइल्स होता है? माइल्स है, लेकिन मैंने कभी मार्क नहीं किया कि मैं 15 के यानी 1 किलोमीटर कितने मिनट में चल सकती हूँ। अच्छा। तो मुझे ये नहीं पता था, तो उन्होंने अगर मुझे बोल दिया कि 6 किलोमीटर, तो मुझे नहीं समझ रहा था 6 किलोमीटर को कितना वक्त लगेगा। ओके। क्योंकि मैंने कभी काउंट ही नहीं किया था, तो मैंने सोचा था हाँ 6 किलोमीटर आ जाएगा 1 घंटे में, ऐसे मेरा दिमाग में था। और मैं निकल गई खाना खाने के बाद। जब जैसे मैंने चलना 1 घंटा चलने के बाद मैंने देखा कि फुटप्रिंट्स डिसअपियर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो वो स्टोन्स देख देख के सब स्टोन्स मुझे एक जैसे दिखने लग गए थे। धूप हो रही थी, पीछे देख रही हूँ तो पीछे कोई नहीं है, आगे देख रही हूँ आगे कोई नहीं है। मुझे लगा था परिक्रमा से कोई तो आ जाएगा, लेकिन सब लोग शायद रेस्ट ले रहे थे और व्हाटएवर। मैं 2 घंटा चली। मैं यूजुअली हार्ड स्टॉप लेती थी, अकेले रहती तो 4 बजे तक, तो अभी ऑलमोस्ट 2 बज गया था और मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। देख रही थी कहीं भी रिबन्स नहीं लग रही थी। तो बोली यार मैं गलत रास्ता हो गई हूँ कि एक भी रिबन अभी तक नहीं दिखा है मुझे। सॉरी टू इंटरप्ट, पर जो लोग नहीं जानते कि मैया जी रिबन यानी क्या बात कर रही है, तो परिक्रमा पथ पे जो लोग पहली बार सुने उनके लिए बता दूं, परिक्रमा मार्ग में हर जगह ऐसे तो आपको साइन बोर्ड लगे हुए हैं, परिक्रमा मार्ग हाथ से लिखे हुए, पेंट से या किसी पत्थर के ऊपर एरो दिखा दिया है। पर जहाँ पे कुछ गुंजाइश नहीं है, वहां पे जो वहां के लोकल पब्लिक है वो अपनी साड़ी की या चुनरी की या ऐसे लाल या पीता ऐसा बांध देते हैं। तो उसको जो मैया बात कर रही है उसको वहां पे बोलते हैं ऐसी लाल चुनरी कुछ, वो इंडिकेट करता है कि यही रास्ता है, आपको इस रास्ते से जाना है। तो फिर कुछ रिबन्स नहीं था, तो मुझे लगा मैं रास्ता भटक गई हूँ। और थोड़ी देर के बाद आने के बाद फिर मैंने मैया को बोला, मैया मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस तो है नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस है इसलिए तो मैं परिक्रमा के लिए आई हूँ, लेकिन मेरा तो कॉन्फिडेंस भी जा रहा है, भी मैं अकेली हूँ, आगे पीछे से कोई दिख नहीं रहा है। और फिर मैं बैठ गई, देख रही हूँ कोई आ रहा है, हो गया वक्त, कोई नहीं आ रहा है, तो अभी और थोड़ा सा चलती और थोड़ी सी चली। और फिर मैया को बोला, मैया मेरा रहा सया कॉन्फिडेंस भी, अगर तू बोल रही कॉन्फिडेंस भी मेरा चला गया, अब मैं जीरो हो गई, अब मैं नील हो गई हूँ। अब तेरे को बोल रही हूँ कि प्लीज रास्ता ढूंढ ले। 3 घंटा पीछे तो जा नहीं सकती क्योंकि मैया को लेकर पीछे जाते नहीं है। मुझे समझ नहीं रहा जाऊं कहाँ, क्योंकि मैं ऐसे राउंड इसमें थी, लेफ्ट साइड को माउंटेन से राइट साइड को माउंटेन से, मैं बीच में से चल रही हूँ, सिर्फ पेबल्स दिख रहे हैं, कोई निशानी नहीं दिख रही है। पहले मैया मैं गिव अप कर दी हूँ, अगर तुम मेरे को इतना डिफिकल्ट टेस्ट दे रही हो तो मैं तो ऑलरेडी फेल हूँ, तो मेरे से ये एग्जाम्स दे नहीं जाएगी। मैं 35% वाला बच्चा हूँ, मेरे को इजी पेपर दे दे। मैं वो बॉर्डर पे पास लाइन भी हो गई तो चल जाएगा। तो मैं फिर बैठ गई, मैया को बोला यार मैया अब नहीं होगा, मेरा कॉन्फिडेंस चला गया है, मैं थोड़ी देर चलूंगी, नहीं तो 4 बज रहा है, तो मुझे यहाँ अगर सोना पड़ेगा तो आई डोंट नो। मुझे चक्कर आ रही है क्योंकि मेरे पास पानी नहीं था, मैं पानी कैरी नहीं करती हूँ, अभी मेरे को चक्कर आ रही है, मैं गिर भी गई यहाँ तो मैं लॉस्ट होने वाली हूँ, कोई नहीं है आसपास। तो मैं बोला अभी मैं लास्ट ट्राई करूंगी, लास्ट चलते जाऊंगी, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, मैं पीछे जाना नहीं चाहती थी। फिर चलते चलते और चलिए ऑलमोस्ट आई थिंक 3:35-40 के ऐसा 4 के आसपास ही, तो देखा एक व्हाइट पॉलिथीन बैग दिख रही है मुझे पेड़ पे टंगी हुई। मैंने बोला चलो एक क्लू तो है, व्हाइट बैग है। जैसे मैं आगे आगे जा रही थी वो व्हाइट बैग को देखा तो वो व्हाइट बैग है नहीं, वो कोई आदमी बैठा है। तो मैंने बोला यार आदमी बीन एजुकेटेड, बीन थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, अपने को हर वक्त रहता है कि जस्टिफाई करो। तो मैं देख रही हूँ कि वो आदमी कर क्या रहा है वहां बैठ के, तो मैं देख रही हूँ गाय भैंस बकरी कपड़े कुछ तो कर रहा होगा वो आदमी। वो एक्चुअली आदमी कुछ नहीं कर रहा था, वो बस आदमी अंदर बैठा था। तो आई वाज सो सरप्राइज कि ये आदमी पूरे परिक्रमा वो ऐसे बैठा था ना, आई वाज रियली वेरी सरप्राइज। मुझे लगा यार ये कुछ तो है अजीब सा। फिर एनीवेज मैं पास में गई, उन्होंने मेरे को ककड़ी खाने के लिए दिया
और फिर मैंने बोला प्रभु जी पानी है, मेरे को पानी चाहिए, तो मुझे पानी पिला दिया। तो दैट वाज समथिंग बहुत अद्भुत सा कि अचानक से कोई तो मेरे सामने आके मुझे वो गाइड करना। उसके बाद हुआ कि उसके आगे एक नदी बह रही थी और वो नदी बहुत फास्ट फ्लोइंग थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मैया है क्या, मैं मैया को क्रॉस कर जाऊंगी। तो मैं कंफ्यूज हो गई, यार ये मैया तो नहीं है, कोई भी पास में नहीं है। तो फिर मैं जा रही थी तो मुझे पीछे से आवाज आ गई, मैया, ये ही वाज साइन लैंग्वेज में दूर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है पानी पानी। तो मैं जहां से जा रही थी वो पानी यहाँ तक है, वो बोल रहा है नहीं जाओ, और वो मुझे गाइड कर रहा था कि राइट साइड से जाना, पानी इतना इतना है। तो मैं अगर खुद से जाती तो मैं सीधी चली जाती, तो मैं जरूर डूब जाती थी। तो वो मुझे गाइड कर रहा है उधर से मत जाना भैया, इधर से जाना। तो मैं कभी नहीं गई थी क्योंकि वो तो पूरा थोड़ा उल्टा जाना, बट somehow मैं उधर से गई एंड देन पानी वाज वेरी लेस, काफी फास्ट फ्लोइंग पानी था। तो वो एक बहुत सा डिफरेंट सा सिचुएशन था। उधर से मैं निकलती नहीं हूँ तो मैं इतना प्रेशर में आ गई थी, अकेली हूँ। अब मैंने बोला बस हो गया, अब मुझे बाहर जाना है, मुझे लोग चाहिए दिखने के लिए, मैं बहुत घंटे से अकेली हो गई हूँ। तो भैया बोला मैया कुछ भी करते हैं, मेरे को इधर से बाहर निकाल, मुझे बाहर निकलना है। और चल रही हूँ बहुत, फिर उधर एक आदमी आ गया जो गाय भैंसों को लेके जा रहा है, गाँव का ही था पूरा। तो उसको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मुझे उसकी समझ में नहीं आ रही, उसको हिंदी ना समझ रही ना मराठी समझ रही, इंग्लिश तो नहीं आएगा। तो फिर मैं इसको बोल रही हूँ गाँव मुझे बाहर जाना है। वो मुझे सीधे का डायरेक्शन बोल रहा है, आगे आगे। मैं बोली मुझे आगे नहीं जाना, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। उसको बाहर समझ नहीं रहा है। तो मैंने उनको बोला आपका घर किधर है, आपका गांव किधर है, फिर उसको बोला मंदिर किधर है। तो फिर उसने एक डायरेक्शन डिफरेंट कुछ तो मुझे बोला। तो मैं बोला मैं आपके साथ आती हूँ, मुझे आ रही थी चक्कर। तो उनकी भैंसें वैसे भी अपने को देख के इतनी डर जाती है कि दे वर जस्ट गोइंग इधर उधर। तो वो आदमी बोला आप बैठ जाओ, मैं जाता हूँ, यानी उसने बोला आप बैठो बोल के सिर्फ, और वो चला गया। तो मैं उसको फॉलो करने वाली, तो वो आगे चला गया, मैं उसके पीछे पीछे निकली। तो कई आश्रम से आवाज आई बच्चों की, तो उन्होंने मुझे उधर बुलाया। मैं उधर गई, बैठी, पानी भी नहीं पिया। और फिर उन्होंने गुरुजी ने मुझे बोला कि आप मैया यहाँ से कहाँ से आ गई है। मैं बोली मुझे पता नहीं कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, लेकिन मुझे ये पत्थरों से डर लगने लग गया तो मैं बाहर निकल आ गई। तो बोलते ऐसे ना बोलो मैया, ये पत्थर नहीं है, ये शंकर है। तो ये शंकर ने आपको बुलाया है वहां से इस मंदिर आने के लिए, क्योंकि आप जहाँ आए हो वो है चंद्र की तपोस्थली। तो यहाँ कोई आता नहीं है यूजुअली, बिकॉज ये परिक्रमा मार्ग में बहुत ऑड है आने के लिए। तो बोला कि जब तक कि शंकर ना बोले तुम यहाँ आ नहीं सकते हो। तो तुमको वो शंकर ने भगवाया है वहां से डरा के, तुम डर के मारे इधर आ गए हो। ये चंद्र की तपोस्थली है, और जो नदी आपने क्रॉस किया है वो चंद्र की है, घोड़ा अश्विनी। वो अश्विनी नदी है जो सबसे फास्ट है, वो चंद्र की घोड़ा है। तो आपको दोनों का दर्शन हो गया है आते आते। बोला कि ये चीजें ऐसे नहीं होती है कि किसी ने बोला और आ जाए, ये वही होता भी होगा जब वो बुलाएगा और तुम आओगे, कि इस पे इतने सारे मंदिर हैं, तो यू नीड टू बी इनवाइटेड फॉर दिस। तो वो एक बहुत मजेदार हुआ था। उसके साथ ही ऐसे हुआ था कि एक दिन हम और हमारे प्रभु चल रहे थे, बहुत दिनों के बाद हम एक साथ आ रहे थे। तो हम हमारी जर्नी शेयर कर रहे थे क्या हुआ, और बातें करते करते जा रहे हैं। और अचानक से मैंने उसको बोला तेरे को सुनाई दे रहा है कुछ? बोला मेरे को सुनाई दे रहा है, तेरे को दे रहा है? बोली हाँ। तो हमको आ रही थी पायल की आवाज। तो हम दोनों सोच रहे हैं कि शायद हमको ही आ रही है, लेकिन क्वाइट लॉन्ग टाइम हमको पायल की आवाज आ रही थी। और फिर हमने जब एक दूसरे को बोला ये तेरे को भी आ रही है, हाँ मेरे को भी आ रही है। देन आवाज हमने देखा कि आसपास में है कहाँ। तो राइट साइड में तो पूरा स्लोप था जहाँ पूरी पहाड़ी थी, ऊपर कुछ भी नहीं था। यानी हम चेक करें कि आ कहाँ रहे, कोई एनिमल है, गले में किसके बंधा है। तो कितनी देर रुके रहे सोचने के लिए आवाज कहाँ से, किसी की आवाज नहीं थी। तो हमने देखा मैया ने अपने को दर्शन दे दिया शायद जाते जाते। तो ये वाला एक था, तो बहुत मजेदार था। वैसे ही अगर हम दोनों जा रहे थे और बीच में फाइन सैंड वाला एक एरिया आ गया था, और जाते जाते देखे तो हमको वहां दिख रहे थे फुटप्रिंट्स, छोटे छोटे से बच्चों वाले फुटप्रिंट्स रहता है ना। तो हमारे साथ वाले जो प्रभु जी बोले यार ये मैया के टाइप फुटप्रिंट नहीं दिख रहा है। तो हम फिर देख रहे थे। तो एक्चुअली में ऐसे था ना कि अलोन फुटप्रिंट्स रहते हैं, जैसे अगर बच्चे का है तो उसके साथ पेरेंट भी होना चाहिए ना। तो वो एकदम छोटे छोटे से फुटप्रिंट्स, मैया के फुटप्रिंट्स काइंड ऑफ, जैसे हम घर के बाहर रख देते हैं ना दरवाजे के सामने, ऐसे छोटे छोटे से फुटप्रिंट्स है। तो हमारे साथ जो प्रभु बोले इसको फोटो निकालते हैं। तो अच्छा वाला एक फोटो निकाला था, हालांकि वो फोटोज पता नहीं है समां मेरे पास तो मिल नहीं रहे हैं, मुझे उनके पास है, प्रभु जी के पास। तो जाते जाते ये एक एक्सपीरियंस हुआ था कि
वेरी सरप्राइजिंग, ऐसे लोन वाले फुटप्रिंट्स है और आसपास कोई भी एडल्ट फुटप्रिंट्स नहीं है। तो बोला यार ये शायद ये मैया वाले फुटप्रिंट्स है। तो ये ऐसे- मैया जो कह रही नहीं, ये तो मैंने भी देखे हैं अपनी आंखों से कि वो बाबा जी के उधर बड़ा पैर है और उससे मैया का एक कुछ ही, मतलब मैं बताऊं, एक हार्डली एक 10-12 ही कदम के मैया के एक एक पैर है ऐसे, और उसके बाद फिर मैया के कहीं पैर नहीं। हाँ। अगर कोई बच्ची भी चल रही थी तो उसके दोनों पैर होने चाहिए थे, हाँ। या फिर वो बच्ची को अगर गोद में उठा लिया है तो भी किसी इतनी सी डिस्टेंस में मैया के हैं। तो मतलब ये तो ये मैंने भी देखा है, ये तो अद्भुत है। और ऐसे खाने पीने के आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द परिक्रमा वासी को विल हैव लवली एक्सपीरियंस ऑफ खाना पीने का। तो हमारे साथ तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे चाय पी के मुझे एसिडिटी बहुत सारी होने लगी थी, मीठी चाय पीने की आदत नहीं थी। तो ऐसे ही एक दिन मैया को बोल रही थी मैया बहुत चाय पिला दी, और मैं पी भी रही हूँ क्योंकि बोलते हैं पिलग्रिमेज पे किसी को ना बोलो। मैंने बोला मैया किसी को ना तो नहीं बोल रही हूँ, मैं सबकी ले रही हूँ, बट मैया कुछ डिफरेंट भी पिला दे यार, मुझे कुछ गन्ने का जूस, लाइम जूस, या तो मेरे को दूध भी पिला दे, मेरे को सब चल जाएगा, चाय मत पिला मेरे को। और उधर से थोड़ा सा ही आगे गई होगी, किसी के पास पानी पी के गई थी मैं, पर आगे गई और फिर किसी प्रभु ने मुझे बुलाया भैया अंदर आ जाओ। मैं बोला प्रभु जी मैं अभी भी पी के आई हूँ, पिलाना होगा तो बस थोड़ा सा पानी पिला दो, मुझे चाय मत पिलाना। चलो भैया हमारे पास गन्ने का जूस है, गन्ने का जूस पियोगे? बोले ऑफकोर्स मैं पीऊंगी गन्ने का जूस, तो मैंने मांगा था। तो उनके पास बैठ के मैंने 2 गन्ने के जूस पिए हैं। फिर बोले मैं आपको कैरी भी दे दूं? मैं बोली नहीं प्रभु, ये परिक्रमा में हमको इतना तो सिखाया है कि चीजें कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, जरूरत की भी हो, उठानी मुझे खुद पर है, तो मैं भी नहीं उठा पाऊंगी। तो मैया को अगर मर्जी हो तो मुझे आगे फिर से खिला देगी, बट अभी मैं नहीं, एक्स्ट्रा कर्मा नहीं उठाने वाली। और जैसे मैं बताऊं आपको, मेरी जब बात हुई थी आपसे, मैया की जब सारी परिक्रमा हो गई और लास्ट डे था मैया का, उस समय जब घर मतलब ओंकारेश्वर पहुंच ही रही थी, तो मुझे लगता है अगले दिन की बात नहीं, उसी समय की बात है, कुछ ही घंटों पहले की बात है। मैया जस्ट ओंकारेश्वर पहुंचने में एकदम खुश थी कि मेरा बस ऑलमोस्ट इट इज अबाउट टू कंप्लीट। उस समय की बात है, मतलब परिक्रमा में मैया ने सब कुछ खाया, सब पिया, सब कुछ हुआ। एक कहीं ना कहीं उनके मन में खलिश थी, एक कहीं से कोई ख्वाहिश थी कि मैंने बैंगन का भरता नहीं कभी खाया। वो मन में कहीं ना कहीं उनकी एक खलिश थी कि मुझे खाना है, और इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। और कुछ ही क्षण पहले जिस घर में वो रुकी, जिस घर में उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ आइए बैठिए चाय पीजिए, उस दिन उनके घर में बैंगन का भरता बना हुआ था, और उन्होंने मैया को इतने प्यार से बैंगन का वो देखते, मैं बताऊं उस दिन मैया की आंखों में इतने झरझर आंसू बह रहे थे कि वहां से इतने हजारों किलोमीटर से तो तूने मुझे उठाया, यहाँ लाके चलवाया भी, और जाते जाते भी मैया ने मुझे मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। तो वो क्षण था, मैं कहती हूँ तो भी मेरे अभी रोंगटे खड़ जाते कि मैया उस दिन बहुत खुश थी कि मैंने मांगा ही नहीं था। मतलब कई बार तो देखो यही वो है पूना मैया जो प्रभु जी को बोलती थी कि आपकी मैया को बोलो, फिर खुद बात करने लगी। आज ऐसा क्षण आ गया था कि वो कुछ बोलती ही नहीं थी, और मैया सिर्फ मन में सोच के मैया पूरी करती थी, है ना? दैट इज वेरी ट्रू। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग इंसिडेंट था कि जब उन्होंने बोला हमारे घर में बैंगन का भरता है, तब मेरे को दिमाग में आया कि मैया ने बोला है बेटा तेरी सब इच्छा पूरी कर दी, बस एक रह गई थी, वो भी कर ये भी ज्यादा ज्यादा कर ले। तो कौन बिलीव करेगा, ये इन्होंने जब परिक्रमा स्टार्ट की थी तो 9 किलोमीटर के बाद इन्होंने स्टॉप कर दी थी। वो लेडी जो 9 किलोमीटर चलने के बाद बोलती थी हाँ मैं आज कुछ नहीं चलूंगी, वही लेडी एक समय 50 किलोमीटर पे चली है एंड एंड पे। इट इज एक्चुअली क्या है, पहले ही जब मैं चली थी, मैंने बोलते हैं ना कि आपका गिव अप पॉइंट्स क्या था, तो आई थिंक मेरा ये फर्स्ट गिविंग अप पॉइंट था जब मैंने पहले दिन परिक्रमा स्टार्ट किया था। मैं 7 या 9 किलोमीटर कुछ चली थी, और पहला एक नवादा आश्रम था। मैं वहां आते आते ही रो गई थी, और मैंने मन में ठान लिया था कि ये होगा नहीं है, और मैं बहुत कम चली हूँ, मैं रिवर्स जाके घर चली जाऊंगी, और मैंने ठान लिया था कि मैं उधर रुक जाऊंगी उस नवादा आश्रम में। समहाउ मैया की बहुत कृपा रही है मेरे पे। वो प्रभु जी ने, हम 10 बजे पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भोजन प्रसादी करके जाना। हम भोजन के लिए रुक गए थे वहां, और भोजन होते होते बैग उठाने तक जब मेरे दिमाग में ये सब चीजें आ रही थी, मेरी परिक्रमा की पहली और आखिरी बारिश आ गई, और वो प्रभु जी बोले आज यही रुक जाओ क्योंकि आगे का रास्ता बारिश के लायक नहीं है। वो मुझे जो दिन मिला सोचने के लिए कि मैं परिक्रमा करूं या छोड़ दूं, तब मैंने सोचा मैं इतनी यूपी से आई हूँ और ये 7 किलोमीटर मेरे को डरा रहे हैं, मेरी बेटी ने तो पूरा समंदर तैरा है,
वो अगर रुक जाती तो वो तो डूब जाती थी। हाँ तो मैं बोली एटलीस्ट मेरा डूबने का चांस नहीं है, मैं रुक तो सकती हूँ, शोल्डर्स दुख रहा है तो मैं कुछ तो सॉर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि परिक्रमा छोड़ने से बेटर है मैं सामान छोड़ दूँ। तो मैंने पहली परिक्रमा में मेरा पावर बैंक, ऑल द गैजेट्स, मेरा स्लीपिंग बैग्स वो छोड़ के मैंने मेरा सामान कम कर दिया था। यही सिखाता है। यही सिखाता है। और सेकंड दिन मैं चली थी 10 किलोमीटर, वहां भी हम रुक गए थे। वहां तो मुझे आते ही लगे रहता मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि मैं सूज गई थी, मेरा नोज क्लोज हो गया था, मुझे ब्रीथ करना नहीं हो रहा था। उस आश्रम में जाने के बाद हमने 2 दिन की छुट्टी ली। तो हाँ, तो हमारी जर्नी बहुत धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। बट अमरगंडक के बाद मैंने इस परिक्रमा में ये चीज लर्न की है कि तुम प्लान कुछ भी करके जाओ, बट इस परिक्रमा में वही चीज होनी है जो मैया प्लान करने आ रही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हालांकि मैंने ये मैया पे ही रखा था जब मेरे को ये स्टिक आ गई थी कि शी विल प्लान माई जर्नी। लेकिन बिकॉज मैं यूके से आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं अप्रैल तक ये जर्नी कंप्लीट करूंगी। तो मैंने खुद को 6 महीने दिया था, क्योंकि मुझे वॉक करने की बिल्कुल आदत नहीं है। बट समहाउ ये प्लान्स हम बनाते हैं, मैया का प्लान ऐसे नहीं रहता है। मैया ने जब तक कि मेरा प्लान था तब तक मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी खासी की, ऐसी की कि कभी कभी तो हम 9 बजे 7 बजे चल के 9 बजे रुक जाते थे आश्रम में। और किसी ने अगर हमको बोल दिया कि यहाँ किसी संत ने ये किसी की अच्छी तपोस्थली है, हम वहां जाके मेडिटेशन करते थे। तो हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जर्नी हमारी स्पिरिचुअल हुई है। उसके बाद हमको एक प्रभु जी मिले थे जिन्होंने हमको बोला था कि आपको लगता है कि ये जर्नी आपने प्लान की है और आपको लगता है कि आपको जो साथीदार मिले वो आपने चुने हैं, बट इस परिक्रमा में ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब मैया चूज करती है। और जब आपका लेना देना एक दूसरे से छूट जाता है, आपका साथ छूट जाएगा। दैट वॉज द टाइम कि हमारे साथ जो चलने वाले प्रभु थे उनका और हमारा साथ छूट गया था। उसी के बाद हम एक आश्रम में गए थे और उस आश्रम वाले वहाँ इटालियन और जर्मन लोगों का एक कैंप चल रहा था। और उन्होंने हमको बोला कि मैया आप जाके उनके साथ बात करो। अभी इतने सारे लोगों में उन्होंने मेरे को बोला कि जाके बात करो। और मुझे वो जाते जाते आदमी ने बोला मैया आपको कुछ पूछना नहीं पड़ता है, वो लोग, वो जो प्रभु जी है ना, वो आपके दिमाग में चली हुई बात को सुन लेते, ही विल आंसर योर क्वेश्चंस काइंड ऑफ। तो मैं गई और मैंने उनके पैर छूने का पूछा, तो बोले नहीं आप नहीं पैर छुओगे, हम आपके पैर छुओगे, क्योंकि आप में जो साधु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज गोइंग थ्रू दैट तब से जा रहे हैं, तो आपके लिए ये है। और फिर जब मैं उनके साथ बैठी थी तो उन्होंने बस एक ही चीज बोली, आप यहाँ जिस भी चीज के लिए आए थे वो हो गई है। बट मुझे ही नहीं पता था मैं किसके लिए आई है, बट उन्होंने मुझे बोला जिस भी चीज के लिए आप हो गया, आपकी परिक्रमा हो गई है कंप्लीट। उसके बाद जो मेरी जर्नी चेंज हो गई है, जहां मैं चल रही थी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मैक्स, उसके बाद उसके आई थिंक विद इन 2 और 3 डेज मेरी जर्नी ऐसी चेंज हो गई कि मैं 35 40 45 50 मेरा मैक्सिमम हुआ है 52। तो मेरी जर्नी वहां से चेंज होते होते 50। बट आई थिंक सो लास्ट को मुझे मैया को था कि परिक्रमा हो गई, तुझे जो कुछ सिखाना था मैं सिखा दिया। आई थिंक मेरे को इतनी सारी एक्सपीरियंसेस इस जर्नी में आए हैं, बहुत आए हैं। मेरा था कि मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ इजीली किसी भी चीज पे। तो आई थिंक मैया को वो मुझे दिखाना था कि देयर इज समथिंग, अ डिवाइन एंटिटी, देयर इज समवन समवेयर देयर, जो मैं स्टार्ट ऑफ द परिक्रमा में मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ एक्चुअली कोई है। बट परिक्रमा होते होते मैंने ये तो जान लिया था कि कोई तो है। तो बोलते हैं अद्भुत शक्ति इज देयर अराउंड इन दिस जर्नी। तो मेरा वो ट्रस्ट हो गया कि देयर इज समवेयर, आइदर वो आप में है, आपके आसपास है, कहीं तो है, मैया के तट पे जरूर है। तो मुझे शायद मेरी ये जर्नी में सीखना काफी इम्पोर्टेंट था कि है चीज जिसके पीछे मैं भाग रही हूँ इतने सालों से, मैं अलग अलग चीजें कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, विपासना कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो शायद ये मेरा रुकने का एक जरिया था कि मैया ने मुझे उसकी डिफरेंट चीजों से उसकी अनुभूति करवा दी कि हर प्रेजेंस इज देयर। तो अच्छा, एक इनसे हटके मैं आपको सवाल बोलूंगी, मैया जी आपने अपने बाल सारे निकलवा दिए थे, तो क्या आपका उसके पीछे सोच थी, क्यों आपने बाल उड़वाने का सोचा? That's a very big question. Actually, मेरे दिमाग में मुझे हर वक्त लगता है कि हमारे पास जो चीजें रहते हैं उसकी कभी वैल्यू नहीं करते, हमारे पास जो चीज नहीं रहती है उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। तो मुझे था कि मैं मेरी तरफ से थैंक्स करूँ यूनिवर्स को कि आई एम हैप्पी, मेरे पास आई है जो चीजें, मैंने कभी थैंक्स नहीं बोला है।
मुझे थैंक यू करना था। और जब मैं परिक्रमा पे गई थी तो मैंने सोचा था मैं पहले दिन बाल मुंडवा दूं, बट समहाउ इट डिडंट हैपन। और जब हम पहले आश्रम में गए थे तो मैंने आश्रम में रात को मेडिटेशन के बाद मैंने वो प्रभु जी से बोला कि प्रभु जी मुझे बाल मुंडवाना है। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला बस मुंडवाना है क्योंकि मुझे देना है, मेरे को जीरो से स्टार्ट करना है ये लाइफ को। बहुत सारी चीजें लाइफ में हो चुकी है, कुछ चीजें अननोइंगली हुई है, कुछ नोइंगली हुई है, बट मुझे मेरी तरफ से कुछ देना है। और मैं यहाँ जीरो से आई हूँ, कुछ भी लेके नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मेरी ब्यूटी, तो मुझे वो भी देनी है। तो मुझे रीसेट करना है लाइफ को। तो उन्होंने बोला यहाँ लड़के लोग भी बाल मुंडवाने से ये करते हैं, तो तुमने अगर कर लिया है, तुम्हारा यहाँ तक आ गया है, तो मैया तक पहुंच गया है, तो अब तुम मत करो। मैया ने मना कर दिया था आपको? तो उन्होंने बोला अब मत करना, मैया के पास वो पहुंच गया है, तुम्हारी जो फीलिंग्स है, तुमको वो जो देना है तो तुम्हारा पहुंच गया है, तो अब मत देना। तो फिर उन्होंने बोला देखो तुम जब अभी मैया को पहुंच गया है, लेकिन अगर तुमने किया होता ये, तो तुम जब परिक्रमा से बाहर जाओगे तो तुम जब बोलोगे ये कि तुमने बाल मैया को मुंडवाया, उसमें आता है ईगो। जो ईगो यहाँ देने के लिए आए, वो ईगो तुम्हारा फिर चढ़ जाएगा। तो मुझे एग्री हो गई वो बात। तो मैंने बोला हाँ, मुझे प्रभु जी पट जा गई आपकी, मैं नहीं करूंगी। एंड देन आई टोटली सेड कि नहीं, आई विल नॉट डू इट। बट उसके बाद ऐसी इंसिडेंट होती गई कि जब भी मैं पिन्स या तो रबर्स लगाती थी, समहाउ वो टूटती थी, गुम हो जाती थी। तो मैंने फिर मैया को बोला मैया बाल तो मेरे को तेरे को वैसे भी देने दे, मैं ना नहीं बोल रही हूँ तेरे को लेने तो ले ले, वो तो प्रभु जी ने जो बोला मैं एग्री करती हूँ। ये जर्नी में तू जैसे बोल रही हो मैं वैसे चल रही हूँ, तो ये भी तेरे पास है। तो तू मुझे अगर मेरे बाल रखवाने हैं तो मुझे पिन्स का शॉप दे दे, पिन्स रबर्स कुछ भी दिला दे, और नहीं तो मुझे नाई का दुकान दिखा दे। जो कोई चीज पहले दिखेगी मैं कर दूंगी, तेरा सब मैया में छोड़ देती हूँ। आधा दिन हम चले थे और मार्केट से भी चले हैं, मार्केट में हम ये ढूंढ के चले कि हमको पिन्स मिलेगी, ये दोनों साइड देख के चल रहे हैं। बट मुझे दिखी वो नाई की दुकान, और एक नहीं दो, एक को लग के वॉल टू वॉल। तो मैंने हमारे साथ जो प्रभु चल रहे थे, मैं बोली अभी ये क्या है, वॉल टू वॉल दो नाई की दुकान है, पहले मैं बाल कटवा रही हूँ। बोले नहीं बस मैया ने मेरे को आदेश दे दिया बाल कटवा। उधर जाके गई, वो प्रभु जी से बोला बाल कटवा दो। बोले नहीं भैया नहीं कटवा के, हमको 10-15 मिनट उनको कन्विंस करने के लिए लगे, नहीं कटवा दो प्रभु जी। बोला अभी श्योर मैं कटवा दो। उन्होंने पूरा मुंडन किया या 0 नंबर का? नहीं जीरो, व्हाटएवर मशीन से करवाते जीरो। बट मेरे तरफ से मैया के लिए कुछ। चलो, ये मैया इतनी मैयामय हो चुकी है कि मतलब उनकी इतनी सुंदर भावना है कि आज जब वो परिक्रमा से आ चुकी हैं और अभी ये जाने अब अपने घर चली जाएंगी, तो उन परिक्रमा के दौरान जो नाखून उनके बड़े हुए हैं वो भी उन्होंने कट नहीं किए, वो नेल्स भी पैरों के हाथों के कट नहीं किए। और उसके पीछे इतना सुंदर थॉट है उनका, वो सोच के मैं हेड्स ऑफ करती हूँ इनको। थॉट इतना सुंदर है। मुझे कहती है मैया कि वो नाखून मैया के पथ पे, मैया के साथ चलते हुए, मैया के साये में मेरे वो नाखून बड़े हैं, उसमें मैया का शब्द जुड़ा हुआ है। तो वो जब मैं कट करूंगी तो वो मैं यहाँ कहीं नहीं फेंकूंगी, वो मैं मेरे घर लेके जाऊंगी यूके में और मेरे बैकयार्ड में रखूंगी। तो ये ऐसी सोच को, मतलब ये सोच भी आने के लिए मुझे लगता है बहुत ही, मतलब ये सोच के ही मुझे। वैसे ही मेरी जूतों का भी है, मैं जूते यूके से लेके आई थी और पूरी परिक्रमा उन्होंने कर ली जूते लास्ट 5 दिन में, बिकॉज मैं रोड से चल रही थी, वो बहुत हीट अप हो रहे थे शूज, तो मैंने दूसरे सैंडल्स लिए थे, जिस सैंडल्स में मैं 1 दिन चली लेकिन फिर जूतों पे आ गई। बट मेरे वो ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास के जूते हैं जो मैं अभी छोड़ सकती हूँ। मेरे लगेज में भी जाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन मुझे उनकी भी परिक्रमा पूरी कंप्लीट करनी है। तो मैंने बोला मैं कहीं भी छोड़ने नहीं वाली हूँ। मुझे अमरकंटक में सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो मैया, नया लिया है। मैं बोली नहीं, मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ रही हूँ, मेरे साथ आए हैं, उनकी परिक्रमा पूरी करवाऊंगी, उनको घर टू घर दिखाऊंगी। तो मेरे निकाले हुए कपड़े मैंने अभी तक वॉश नहीं किए हैं, जो लास्ट दिन हमने मैया के तट पे पहने हुए, तो वो अनवॉश क्लोथ्स, मेरे शूज, मेरे पैर के नेल्स, वो सब मैं मेरे यूके के घर पे जाके सब करूंगी। यही सोच होती है। धीरे धीरे देखो माई ऐसे कहाँ से भी पकड़ के आपके, कुछ मुझे लगता है आपके पुण्य कर्म है, प्रारब्ध है, आपकी ब्लेसिंग्स है, इसलिए आप इस पथ में यहाँ तक आई है। और बस मेरे को इससे ज्यादा और क्या मैं आपसे कहूंगी कि आप जब आप वहां पहुंचेंगी मैया, तो एक आप जब भी कुछ भी आप मैया के लिए कुछ करेंगी या कुछ करना चाहेंगे, उस समय आपको अगर जुनून का कुछ भी सपोर्ट चाहिए होगा या हमें कुछ बताना है, तो आप जरूर कभी भी हमें कॉल करिए, मुझे बताइएगा। अपन जुनून के थ्रू कुछ वहां पे स्कोप करने के लिए, तो हम जरूर कुछ करेंगे ताकि 4 लोग और दे सके आपको
आपको देख के मुझे पक्का विश्वास है, आपको देख के तो बहुत लोग प्रेरित हुए कि जो इतना हाइजीन और इतना सब चलने वाली, मैं बता रही हूँ ना 9-10 किलोमीटर चलने के बाद वो ढेर, और आज 52 किलोमीटर चलने के बाद भी एकदम सीना तान के चल रही थी, ऐसा इतना चेंज मैंने इनमें देखा है। तो चलिए मैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाला, और मैया निकलते निकलते भी आई हैं, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे हर हर नर्मदे।